आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मानव बस्तियां भाग 2। इसका पहला भाग चैनल पर पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि इस वीडियो में नगरों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह अवश्य ही आपकी समझ को जो विषय के बारे में है विकसित करने में जरूर मदद करेगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों में जहां उनका आकार छोटा होता है, एकाकी होता है, वहीं नगरीय बस्तियां संघत होती हैं और विशाल आकार की होती हैं। संघत से मतलब कॉम्पैक्ट होती हैं, काफ़ी घनी बसी होती हैं। यह बस्तियां अकृषि करती हैं। अकृषि माने कृषि के अलावा अन्य कार्य, आर्थिक कार्य करती हैं और प्रशासकीय कार्यों से जुड़ी होती हैं। नगर होता क्या है? नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से अर्थात पृष्ठ प्रदेश से, पृष्ठ प्रदेश माने उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां तक नगर का प्रभाव क्षेत्र उसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, वहाँ उससे प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से सीधे और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। गांव और नगर आपस में परस्पर प्रत्यक्ष भी जुड़े होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े होते हैं। भारत में नगरों का वर्गीकरण। नगरों को वर्गीकृत किया गया है। नगरों के वर्गीकरण को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है विकास के आधार पर, दूसरा है जनसंख्या के आधार पर और तीसरा है प्रकार्यात्मक आधार पर। जो विकास के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया गया है ये 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर में के एग्जाम्पल हैं प्रयाग और पाटलिपुत्र जो काफ़ी प्राचीन नगर रहे हैं। मध्यकालीन नगर जिनका विकास मध्यकाल में हुआ है यह है हैदराबाद और जयपुर। तथा आधुनिक नगर जो अंग्रेजों के आने के बाद हम उपनिवेशी शासन में जिनका विकास हुआ है वह है गोवा और सूरत। जनसंख्या के आधार पर नगरों को बांटा गया है 3 प्रमुख वर्गों में: नगर, महानगर और मेगा नगर। और जबकि प्रकारात्मक आधार पर नगरों बांटा गया प्रशासन नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर, गैरीशन नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर और शैक्षिक नगर। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला है नगरों का वर्गीकरण विकास के आधार पर। विकास के आधार पर नगरों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर ये 3 वर्गों में फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। प्राचीन नगर उन नगरों को कह रहे हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर हैं, जिनमें प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई ये प्रमुख नगर हैं। मध्यकालीन नगर वो नगर हैं जो लगभग 100 नगरों का इतिहास जिनका मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्य मुख्यालयों के रूप में हुआ है, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा आदि। और आधुनिक नगर जो हैं ये वो नगर हैं जो अंग्रेजों ने और यूरोपियन ने भारत में विकसित किए। इन नगरों में सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी आदि प्रमुख नगर हैं। भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप, नगरीकरण कहते किसे हैं? इसका माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का प्रतिशत 28% था। यह विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। केवल 28% जनसंख्या हमारे वहाँ रह रही है, 72% जनसंख्या गाँव में निवास कर रही है। नगरों के फैलाव और नए नगरों के आविर्भाव ने, नगरों का फैलाव हुआ और नए नगरों का आविर्भाव ने, नए नगर पैदा हुए, बने, उसने अपने देश में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की और नगरीकरण में जो भूमिका थी उनकी उसमें सार्थक भूमिका निभाई। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जो इसी पूर्व में बताया था कि जनसंख्या के आधार पर नगरों को 3 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नगर वह हैं जो पहले वर्ग के जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ पे है। महानगर दूसरे हैं जहाँ 10 से 50 लाख की जनसंख्या है। और तीसरे नगर हैं जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं।
अगर इन नगरों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 423 नगर हैं, जिसमें ये तीनों नगर शामिल है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 10 से 50 लाख वाली जनसंख्या वाले और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, ये तीनों ग्रुप इस पहले वर्ग में शामिल हैं, जिनकी संख्या 423 है। 50,000 से 999 जनसंख्या वाले नगर जो हैं, इनकी संख्या 498। 20,000 से 49,999 जनसंख्या वाले हैं 1386 नगर। 10,000 से 19,999 जनसंख्या वाले 1560 नगर। 5,000 से 9,999 जनसंख्या वाले 1,057 नगर, जबकि 5,000 से कम जनसंख्या वाले 227 नगर हैं। नगरों का प्रकारात्मक वर्णन, प्रकारात्मक कार्य के आधार पर प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जिसके बारे में पूर्व में बात की थी। प्रशासन नगर है, गैरीशन नगर है, परिवहन नगर है, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, शैक्षिक नगर है, पर्यटन नगर है, वाणिज्यिक नगर है, खनन नगर। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि इन नगरों को अगर हम चित्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें तो आपकी स्मृति में ज़्यादा समय तक ये रिटेंशन करेगा और आपको अधिक अच्छी तरह विषय की समझ होगी। प्रशासन नगर हम कहते उन नगरों को हैं जो प्रशासनिक मुख्यालय हैं। प्रशासनिक मुख्यालय नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जिन जैसे राज्य की राजधानियां हैं जो पूरे राज्य पर नियंत्रण करती हैं। देश की राजधानी है जो पूरे देश पर नियंत्रण करती है प्रशासनिक रूप से, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। दिल्ली का फोटो है और एक लखनऊ का फोटो है। ये प्रशासनिक नगर का एग्जाम्पल है। दूसरे वर्ग में औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर कहते किन्हें हैं? जिन नगरों में उद्योग धंधों का विकास हुआ है, जो नगर विशेष उद्योगों की वजह से जाने जाते हैं, उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर आदि। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जो दो फोटो लगी हैं, एक भिलाई की है, एक जमशेदपुर की है। दोनों उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध हैं और आपके सामने एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे किस प्रकार उद्योग धंधे कार्य कर रहे हैं। उद्योग धंधों का चित्र है भिलाई और जमशेदपुर का। परिवहन नगर कहते किसे हैं? या पत्तन नगर है, आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, परिवहन नगर कहलाते हैं। जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई इत्यादि। विशाखापट्टनम है और कांडला का चित्र आपके सामने है, जो कि आपको दिखाई दे रहा कि परिवहन नगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। पूरे देश में परिवहन के लिए खास महत्व रखते हैं। अगला है वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त नगरों और शहरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जो व्यापार में प्रसिद्ध हैं या वाणिज्य में विशिष्टता रखते हैं, खास पहचान रखते हैं, जैसे कोलकाता, सहारनपुर इत्यादि। कोलकाता का एग्जाम्पल, सूरत का एग्जाम्पल आपके सामने चित्र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अगली कैटेगरी में है खनन नगर। कहाँ प्रसिद्ध हैं? जहाँ खनिज समृद्ध क्षेत्र होते हैं, जहाँ खनिज मिलते हैं, उन क्षेत्रों में इन शहरों का विकास होता है। जैसे रानीगंज, झरिया, अंकलेश्वर, डिगबोई। ये हमारे चित्र में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। दो चित्र लगे, एक डिगबोई का है, एक अंकलेश्वर का है। ये तेल के लिए प्रसिद्ध हैं, तो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये नगर, तो इसलिए इन्हें खनन नगर के रूप में मान्यता प्राप्त है। गैरीशन नगर। इन नगरों का उदय गैरीशन अथवा छावनी नगरों के रूप में, जहाँ मिलिट्री का विशेष रूप से रुकना होता है, जहाँ पे उनका साजो सामान होता है, जहाँ पे उनकी पहचान कैंट एरिया के लिए खास तौर पर होती है। जैसे अम्बाला है, उधमपुर है, महू व बीना आदि। अम्बाला है एग्जाम्पल अम्बाला का दिखा है, एक दूसरा उधमपुर का। ये दो एग्जाम्पल हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये गैरीशन नगर प्रसिद्ध हैं। अगला एग्जाम्पल है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जो धर्म के लिए और संस्कृतियों के लिए खास पहचान रखते हैं। ये शहर जैसे वाराणसी, उज्जैन, मदुरई, हरिद्वार, अमृतसर, अजमेर इत्यादि, ये अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, इसी कारण ये प्रसिद्ध हुए हैं। एक हरिद्वार का आपके सामने चित्र है और एक चित्र है वाराणसी का। ये किस प्रकार धर्म और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हमारे देश में है। अगला एग्जाम्पल है शैक्षिक नगर का। प्रकारात्मक आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है उसमें शैक्षिक नगर प्रमुख हैं। ये नगर जो है शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, शिक्षा के लिए इनकी पहचान है। इनकी पहचान शैक्षिक नगरों के रूप में हुई है, जैसे इलाहाबाद है, पिलानी है, रुड़की, कोटा इत्यादि। ये सब शिक्षा के लिए प्रसिद्ध शहर हैं, शैक्षिक रूप से इनका बहुत महत्व है। कोटा आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, इलाहाबाद आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। ये जाने पहचाने शहर हैं जो शिक्षा के लिए अपने देश में खास महत्व रखते हैं।
अगला नगर है पर्यटन नगर। पर्यटकों को जो आकर्षित करते हैं अपने सुंदर दृश्यों के लिए, उनमें इन शहरों की गिनती की जाती है, जैसे नैनीताल, मसूरी, ऊटी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू। ये कुछ पर्यटन नगर हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए। ये 2 चित्र आपके उसमें एक शिमला का एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक नैनीताल का दिखाया गया है। ये 2 प्रसिद्ध शहर दिखाए गए हैं जो पर्यटकों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वीडियो को दिखाने में चित्रों को एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है। विषय में जो आपको किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो बोरिंग होगी, चित्रों से आपके दिमाग में लंबे समय तक एक धारणा बनेगी विषय के विषय में, आपकी ज़्यादा स्पष्टता आपके दिमाग में बनेगी, इसलिए इस तरह का प्रयास किया गया है। आशा आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।